ईरान और इजराइल में चल रहे संघर्ष पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दोनों देश लगातार एक दूसरे पर लड़ाकू विमानों और मिसाइलों के जरिए हमले कर रहे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि एक समय ईरान और इजराइल के बीच अच्छी दोस्ती थी, यहाँ तक कि इजराइल ईरान को हथियार भी देता था। लेकिन फिर हालात ऐसे बदले कि आज दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। तेरह जून को इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले में ईरान के कई सैन्य जनरल और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल को निशाना बनाया। ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलों से हमला कर दिया था। ईरान के हमले में इजराइल के नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान हुआ। ईरान और इजराइल की लड़ाई में रविवार को अमेरिका भी कूद पड़ा था। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है। अब इस पर खान सर ने अपनी थ्योरी दी है। खान सर ने समझाया कि आखिर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति क्यों बनी और इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अरब को समझना बड़ा मुश्किल होता है। कतर अपना एयर बेस दे रहा है ईरान पे मारने के लिए। ईरान इजराइल पे मिसाइल मारता है तो बीच में इराक और जॉर्डन मार के गिरा देते हैं। तो अरब वाले खुद नहीं चाहते हैं कि गाजा कभी बचे, और अरब वाले खुद चाहते हैं कि ईरान मर जाए, और अरब वाले चाहते हैं कि गाजा को मारते रहे, ब्रेड बिस्कुट बांटते रहे सब यहाँ पे। हमारे लिए जो ज़रूरी है, हमें हथियार और टेक्नोलॉजी के लिए इजराइल पे आश्रित हैं हम लोग, और पेट्रोलियम के लिए हमें ईरान पे है। सेंट्रल एशिया में पहुँचने का रास्ता ईरान है। व्यक्तिगत रूप से एक देश के तौर पर देखिएगा तो ईरान और इजराइल दोनों हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ने हमारा विकट परिस्थिति में साथ दिया। चाबहार बंदरगाह में हम लोग अरबों खरबों के इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ईरान है। तो हमारी और एक स्पेशली भारत की भूमिका यही होनी चाहिए कि जल्द से जल्द युद्ध विराम हो सके, क्योंकि इसमें ना हमें कुछ मिलने वाला नहीं है लॉस के अलावे। क्योंकि ईरान से हमें पेट्रोलियम मिलता है। जिस दिन ये चला गया उस दिन पेट्रोल खरीदने के लिए 150 रुपया लीटर खरीदने के लिए हम लोग को रेडी रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने भी इसमें पहल कर दी है, और हम सबको अटल बिहारी वाजपेयी का कथन याद होना चाहिए कि दुई राष्ट्र है तो दुई राष्ट्र होगा यहाँ पर। तो हम लोग को यूएन के चार्टर से चलना है, क्योंकि देश इमोशन और हमारे पसंद नापसंद से नहीं चलेगा। क्योंकि जब देश निर्णय लेते हैं तो दूरगामी सोच रखनी चाहिए। यहाँ पे हमें सब दोनों की ज़रूरत है। इस लड़ाई में हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर ईरान गया तो पेट्रोलियम 150 महंगा, 150 रुपया हो जाएगा।